नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। जब भी सरकार आम जनता के हक में कोई फैसला लेती है, जनता उसे सराहती है। योगी सरकार का बुलडोजर जब दंगाइयों और गुंडे माफिया के खिलाफ चला तो उसे खूब समर्थन मिला। उन्माद फैलाने वालों और चुनाव में फंडिंग करने वाले आरोपियों पर कुर्की की कार्रवाई हुई तो उसे भी खूब समर्थन मिला। यह जरूर था कि इन कार्रवाइयों से विपक्ष की कुलबुलाहट बढ़ गई थी और इसका विरोध भी कई मोर्चों पर दिखा। लेकिन अब सीएम योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया है और कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर भी दंगाइयों और माफिया की तरह ही संपत्ति कुर्की की कार्रवाई होगी। अपराधियों के खिलाफ जंग से योगी ने 2022 का समर जीता तो 2024 में भ्रष्टाचारियों पर चोट उन्हें वोट दिला सकता है। हालांकि इस फैसले का भी विपक्ष ने विरोध किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब भ्रष्टाचार पर प्रहार, जब्त होगा क्या काला कारोबार? भ्रष्टाचारियों पर नकेल, खिलेगा विकास का कमल। अब की बार भ्रष्टाचार पर बुलडोजर वार। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई से अखिलेश क्यों घबराए? माफिया के बाद अब भ्रष्टाचारियों के आएंगे क्या बुरे दिन? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। पहले गुंडे माफिया की थी बारी, अब की निशाने पर हैं भ्रष्टाचारी। जिस योगी सरकार ने गुंडे माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर नजीर पेश की, संगठित अपराध की नींव उखाड़ फेंकी, माफिया का कब्जा हटाकर गरीबों के लिए मकान बनवाने का संकल्प पूरा किया, योगी सरकार अब यही मॉडल भ्रष्टाचारियों पर अपना रही है। जौनपुर की धरती से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त होगी और गरीबों के लिए इस्तेमाल होगी। हमने तय किया है, भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, उसकी संपत्ति को हम कुर्क करके फिर से उसे सार्वजनिक उपयोग में गरीबों के पास, गरीबों के उपयोग के लिए उस संपत्ति को अधिग्रहण करने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे। वहीं सीएम योगी ने भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एक ही परिवार की शव पर भ्रष्टाचार का खेल होता रहा है। ये भ्रष्टाचार पिछली सरकारों की जीन्स का हिस्सा था। इन्होंने भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल कर दिया था। अपने लिए, अपने खानदान के लिए ये लोग भ्रष्टाचार पैदा करते थे। विकास की योजना लोक कल्याण के लिए नहीं, ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए बनाते थे। मुख्यमंत्री के हमले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। यानी साफ है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपी की सियासत गर्म है। माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई का फायदा बीजेपी को 22 के चुनाव में मिला था। अब भ्रष्टाचारियों पर चोट कर बीजेपी 2024 को साधने में जुटी है। टीम न्यूज स्टेट। सबसे पहले परिचय करवा दें डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी, कुमार भविष्य चंद्र, वरिष्ठ पत्रकार, आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर अभिषेक राय जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आलोक अवस्थी जी, जौनपुर की धरती से सीएम ने दो टूकिया दिया है कि अब भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर वार होने वाला है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, एक ट्वीट आ गया अखिलेश यादव को। उन्होंने साफ तौर पर निशाना बीजेपी पर साध दिया। क्या कोई नहीं चाहता कि ऐसी कार्रवाई हो? पहले गुंडे माफिया, उनकी जमीन जो अवैध साम्राज्य बना था उसे ध्वस्त किया गया। प्रयागराज में एक माफिया की जमीन पर आशियाना गरीबों के लिए तैयार हो रहा है। भ्रष्टाचारी को लेकर यह कहा गया है कि उनकी संपत्ति कुर्क होगी और उसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया जाएगा, गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये बातें विपक्षी दलों में, खासकर समाजवादी पार्टी को क्या अच्छी नहीं लगती? राहुल जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचारियों की बात करी। सबसे पहले चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत कही जाती है।
बयान किसका आ गया? अखिलेश यादव जी का। हम अपराधियों पर जब कार्रवाई करने की बात करते हैं तुरंत बयान किसका आता है? अखिलेश यादव जी का। हम जब आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की बात करते हैं बयान सबसे पहले किसका आता है? अखिलेश यादव जी का। हम दंगाइयों पर जब काबू करते हैं सबसे पहला बयान आता है श्रीमान अखिलेश यादव जी का। आखिर क्या कारण है कि हम जब असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करते हैं तो अखिलेश यादव जी उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? अगर भ्रष्टाचार आपने नहीं किया है या आपने भ्रष्टाचारियों को के आपके राज्य में पनपे नहीं है, आपके राज्य में भ्रष्टाचारी और आतंकवादियों का बोलबाला नहीं रहा है, दंगाइयों को आप संरक्षण नहीं देते रहे, अपराधियों को आप बढ़ावा नहीं देते रहे, तो आपको डर क्यों लगता है? आपकी पार्टी उनके समर्थन में क्यों खड़ी हो जाती है? कभी जाति को लेकर खड़ी होती है, कभी धर्म को लेकर खड़ी होती है। अपराधियों और आतंकवादियों में आप धर्म क्यों देखने लगते हैं? उनको उनके उसके रूप में क्यों नहीं देखते कि उनके अपराध के रूप में देखा जाए? तो निश्चित बात है कि हमने जो है शुचिता का शासन हमने किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प लिया था कि हम जब भी शासन में आएंगे हम दंगाइयों भ्रष्टाचारियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने अपराधियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करी है। 2000 करोड़ की संपत्ति हमने पिछली बार जब्त की थी। 800 करोड़ रुपए की संपत्ति हम इस शासन में 6 महीने का भी कार्यकाल नहीं हुआ है हम जब्त कर चुके हैं और लगातार यह संख्या बढ़ती जाएगी। इसमें अधिकारी भी मिले हैं, इंजीनियर भी मिले हैं, अपराधी भी हैं और तमाम राजनेता भी हैं। यह जवाब देना पड़ेगा श्रीमान अखिलेश यादव जी को कि क्या कारण है कि आपको दर्द होता है जब हम आतंकवादियों, दंगाइयों और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करते हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, बीजेपी का कहना है कि दर्द क्यों होता है जब गुंडे माफिया पर कार्रवाई होती है, जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की बात आती है। देखिए राहुल जी, अगर कहते हैं ना एक उंगली किसी तरह पॉइंट करते हो 3 उंगली आपकी तरफ जाती है। आलोक जी तो ये चाहते हैं कि हम इनकी स्तुति में पड़े रहें, जैसे ये लोग योगी जी और मोदी जी की माला जपते हैं, हम भी वो जपते रहे, हम जनता के मुद्दे ना उठाएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जहां से भाषण दे रहे थे 10 किलोमीटर दूर जौनपुर के डॉन रहते हैं जो वांटेड थे, 25,000 के इनामी थे और उसी जिलाधिकारी के बंगले के सामने क्रिकेट मैच का उद्घाटन करे, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए क्योंकि वो स्वजाति है, उनके स्वजाति है, इसलिए उनको गिरफ्तार भी नहीं कर पाए, उनके घर बुलडोजर नहीं चला। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अभी पीडब्ल्यूडी में जो भ्रष्टाचार हुआ कितने घरों पे इन्होंने बुलडोजर चला दिए? क्या कौन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहा? क्या मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया? क्या आप कभी उसके विकास के उसके बाद देख ले मंत्री का उन्होंने क्या किया? एक दलित मंत्री ने लिखित में लिखा कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, हमारी कोई सुनता नहीं। उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? जितने भ्रष्टाचारी थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई? आप ब्रजेश पाठक जी को ले लीजिए, उन्हें पता ही नहीं रहता कि सीएमओ बदल जा रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो, उनको ये नहीं पता रहता उनके 16 करोड़ की दवाइयां एक्सपायर मिलती हैं। किस भ्रष्टाचारी के ऊपर बुलडोजर चला दिया? आप मुझे बताइए। ये सिर्फ कहते हैं ना ढोल बजाते हैं और क्योंकि जनता के मुद्दे कोई ना उठाए इसलिए इनको हम लोग को भी खड़े रह के दर्शक दिनता में ताली बजाने के लिए इनको लगता है। माननीय अखिलेश यादव जी हर बात पे पूछते हैं इनसे, क्यों नहीं इनके पास जवाब है? अपनी सरकार 6 साल से सरकार चला रहे हैं, क्यों पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार हुआ? अब मैं इनसे ये चीज पूछना चाहता हूं, अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उस भ्रष्टाचारी के ऊपर कब वो चलेगा? धस गया कि नहीं धस गया? कब चलाएंगे बुलडोजर उसके घर पे? ये सरकार बताए। हम तो बार बार कहते हैं जो अपराधी है, जो दोषी है, इनको एक कहते हैं ना जुमला देना आता है कि किसी के ऊपर आरोप लगा दो। 13 में कहते थे जीजा को जेल भेजेंगे, आज तक जीजा के खिलाफ एक मुकदमा नहीं दायर कर पाए। महंगाई डायन होती थी, उसके ऊपर ये बात नहीं कर सकते। रुपया आईसी में था, 61 रुपया होता था, 81 हो गया, उस पर ये बात नहीं कर सकते। इन्हें सिर्फ कहते हैं ना आके माइक पकड़ के अच्छे लक्ष्यदार। लेकिन आप लोग भी तो उसी में फंस जाते हैं। अरे कहां फंसा रहे हैं साहब? एक दोष हो साबित करिए, जो अपराधी होगा कानून उसको सजा देगा। हम तो खुलेआम कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं इनको, जवाब दें इस बात का कि पीडब्ल्यूडी में जो भ्रष्टाचार हुआ क्यों नहीं मंत्री को बर्खास्त किया गया और क्यों अधिकारी के ऊपर नहीं चला ठीक बुलडोजर? डॉक्टर विक्रम सिंह जी, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, देखिए नीयत तो साफ है, लेकिन नीति क्या होनी चाहिए भ्रष्टाचारियों को लेकर? साफ है और कार्रवाई भी हुई है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई ऐसी हुई है जो कि दशकों का पुराना भ्रष्टाचार, उस पर अगर प्रहार किया गया है, चलिए दशकों नहीं, आलोक अवस्थी जी शायद इसको महीनों में या कम से कम 12 महीने में अवश्य इसमें कम से कम ऐसी सुधार होगी जो कि दृष्टिगोचर भी हो। लेकिन दशकों का पुराना भ्रष्टाचार आसानी से जाने वाला नहीं है। कहां अतीक, कहां मुख्तार, कहां इस तरीके के बाहुबली और जो संगठित अपराधी, जिसका संकेत आलोक जी ने किया है कि अफसर, राजनेता और बाहुबली, इन सबके गठजोड़ से जो संगठित अपराध का भ्रष्टाचार है उस पर प्रहार करें। मेरा परामर्श आलोक जी को यह भी होगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जैसे मानिक लाल पाटीदार एसपी जो
था जो अभी भी भूमिगत है, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम है। इस तरीके के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस और जो राजनेता हैं, उनको भी न बख्शा जाए। ऐसा ना हो कि हमारा अभियान केवल जूनियर इंजीनियर, लेखपाल, कानूनगो और उप निरीक्षक तक रह जाए, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से बहती है। इसलिए राजनेता, वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, इनको जब तक हम गिरफ्त में नहीं लेंगे, हमारा ये महायज्ञ अधूरा रह जाएगा। मैं फिर कहना चाहूंगा, कल्याण सिंह साहब के जो टाइम में राहुल जी जो एक बिगुल बजा था, अब उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है। और एक सामान्य नागरिक होने का मैं इसका पुरजोर तरीके से स्वागत करता हूं। जी कुमार भवेश चंद्र जी, देखिए इस पैनल में बैठे और मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूं, हमने कभी नहीं देखा कि ऐसी सरकार आई हो जो गुंडे माफिया पर कार्रवाई की गई हो। उस दौरान किसी गुंडे माफिया की जमीन को कब्जा कर वहां गरीबों के आशियाने बनाए जा रहे हो या उनकी संपत्ति जब्त की जा रही हो। अब भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जाहिर तौर पर सवाल डॉक्टर विक्रम सिंह जी ने भी उठाया है। उन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन जो परिदृश्य उत्तर प्रदेश की बदल रही है उससे आप भी सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर विक्रम की बात से मैं बहुत सहमत हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से अपराधी बाहुबलियों पर कार्रवाई हुई है और बाबा का बुलडोजर जो है चर्चा में रहा और इसकी वजह से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में दोबारा उनको सत्ता में आने का मौका मिला। देश भर में उनको अगले प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो अपराधियों के खिलाफ जो उनका सख्त रवैया दिखाई दिया है, वो एक सरकार की छवि बनी है। लेकिन मैं बार बार जब इस बात को कहता हूं कि ये कार्रवाई सही दिशा में है, तो मुझे एक बात और ध्यान आता है कि ये कार्रवाई लेकिन अभी अधूरी है। अभी बहुत सारे लोगों पर बुलडोजर चलना बाकी है और मुझे लगता है कि सरकार को इस बात को ध्यान से निकाल देना पड़ेगा कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। जब हम देखते हैं कि सत्ता से जुड़े हुए लोगों पर आंख नरम किया जाता है, तब लगता है कि नहीं, सरकार ये पॉलिटिक्स कर रही है। सरकार कुछ लोगों पर कार्रवाई करके एक जनता में एक विश्वास पैदा करना चाहती है, उसका एक राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। प्रदेश की जनता देखिए, चाहे अपराधी जिस दल से जुड़े हुए हों, उन सभी अपराधियों से तंग है, आजिज है और उसको लेकर अब वो एक समस्या है पूरे प्रदेश में। लोगों को खास तौर पर गरीब गुरबों में और शहरी जो शांति से जीवन जीना चाहता है, पत्रकार जो चाहता है कि प्रदेश का विकास हो, अस्थायी रूप से एक शांति सा माहौल हो प्रदेश में, सबकी उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद तभी पूरी होगी जब ये बिना किसी भेदभाव की ये कार्रवाई सभी के खिलाफ होगी। जब हम देखते हैं कि कोई मंत्री कोर्ट से फाइल लेकर भाग जाता है, उसके प्रति सरकार का रुख नरम है। जब हम देखते हैं कि किसी के खिलाफ में कोर्ट का आदेश आ गया है, उसको बचाने की कोशिश होती है या उसके प्रति सरकार उसको नजरअंदाज करती है, तब लगता है कि भ्रष्टाचार के प्रति सरकार का रवैया पूरी तरह से एकदम सीधा। कुमार भवेश चंद्र जी, एक जरा आपसे विश्लेषण कराना चाहते हैं, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान यही बुलडोजर को मुद्दा बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन बैकफायर। 24 से पहले भी क्या अगर जो बीजेपी चाहती है कि बुलडोजर का मुद्दा फिर अखिलेश यादव बनाया, चाहे जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर बुलडोजर वार की बारी हो रही है, इसे लेकर कहीं उलझ न जाए अखिलेश यादव? आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। उलझ न जाए और उसका फायदा बीजेपी लेकर चली जाए, जो 2022 में देखने को मिला। बीजेपी फायदा उठा रही है। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से एक्शन में है, राजनीतिक रूप से या अपराधियों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बना है जिससे एक अधिसंख्य जनता में और महिलाओं में भी एक सुरक्षा का भाव आया है और इसी का लाभ, राजनीतिक लाभ मिलता है। और विपक्ष शायद अपने मुद्दे ठीक से नहीं रख पाता है या अपनी बात ठीक से सफाई से, साफगोई से नहीं रख पाता है और उसका अतीत भी दागदार है और वो एक नए प्लान के साथ सामने नहीं आ रहे। इसीलिए विपक्ष के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा नहीं बन रहा है। इसीलिए जितना भी काम हो रहा है, जितने आधी अधूरी, जिसको मैं कह रहा हूं कि अभी आधी अधूरी कार्रवाई है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता में, लोगों में भरोसा है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के प्रति एक पूरे देश में एक सकारात्मक उनकी जो छवि बन रही है। उन्होंने हाल में जो मंदिरों से, मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर उतरवाने का काम किया, उसकी वजह से एक छवि बन रही है। लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि जब कोई आदमी कदम आगे बढ़ाया है तो मैं उससे और ज्यादा उम्मीद करता हूं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो आलोक अवस्थी जी, उम्मीदें ज्यादा हैं अपनी पार्टी और उसी रफ्तार से काम करना होगा ताकि विपक्ष को जवाब देते रहिए, सवाल उठाने का मौका न मिले।
राहुल जी, निश्चित बात है, जब आप अच्छा काम करेंगे तो उम्मीद आपसे ही होगी। जो सरकारें अपराधियों का संरक्षण करती रहेंगी उनसे उम्मीद आप कैसे करेंगे? हम लगातार अच्छे से अच्छा करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक बेहद ईमानदार नेता हैं। पुलिस को उन्होंने जो है पूरा संरक्षण दिया हुआ है कि अपराधियों पर निरंकुश होकर कार्रवाई करे, वो कर रही है। और मैं तो आपके सामने कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात अभी हो रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं याद दिलाना चाहता हूं, 5 भर्ती बोर्डों को आपके समय पे माननीय उच्च न्यायालय ने भंग कर दिया था भ्रष्टाचार के आरोप में। एक भ्रष्टाचारी चीफ इंजीनियर को बचाने के लिए, यादव सिंह को आप बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। अनिल यादव एक चेयरमैन थे आपके भर्ती बोर्ड के, उनके भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो यह तो आपके कार्यकाल का आकलन है। और विक्रम सिंह जी खुद यहां पर बैठे हैं, जो एक होनहार आईपीएस अफसर रहे हैं, डीजीपी रहे इस प्रदेश के, वो भी एक संगठित अपराध और इनके शासनकाल के वो विक्टिम रहे हैं। जब एक आतंकवादी का जो है देहांत हो जाता है पुलिस कस्टडी में ले जाने में लू लगने से, तो 40 पुलिस के व्यक्ति अफसरों के ऊपर और सिपाहियों के ऊपर अखिलेश यादव सरकार मुकदमा लगा देती है। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। उन्हीं आतंकवादियों को फांसी सजा, आजीवन कारावास सजा अभी जो है कोर्ट ने दी है। और उस तरह के आतंकवादियों को संरक्षण देने के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए वर्तमान में जो समय पुलिस के अधिकारी थे उनके ऊपर अखिलेश यादव जी जो है राजनीति के तहत जो है मुकदमा लिखा देते हैं। अगर उसमें जो है सीबीआई इंक्वायरी नहीं हुई होती और जांच एजेंसी ने इनको अलग नहीं किया होता तो आज सब ये सब जो है विक्टिम होते। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह का संगठित अपराध को श्रीमान अखिलेश यादव जो है संरक्षण देते रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे अपराध हो, या आतंकवाद रहा हो, या एक समाज की बड़ी कुरीति को हमने दूर किया है। कई उदाहरण भी दे दिए अवस्थी साहब ने, कई उदाहरण देता हूं। मैं कहता हूं ना कि जिनके घर खुद कांच के होते हैं वो शीशे पत्थर नहीं फेंकते। वो विक्रम सिंह जी खुद बताएंगे अभी आपको। सुन लीजिए 17 परीक्षाएं लीक कराई उत्तर प्रदेश में आपने। ये पहली बार आजादी के बाद पहला ऐसा सरकार है जिसमें 17 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए। शिक्षा माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। अभी आपने डीआईएस को सस्पेंड किया, अभी जांच ही चल रही है। कितने बुलडोजर चलाए आपने? अरे भैंस के तबेले में शिक्षा केंद्र खोल रखे थे हम लोगों ने, बहुत सारे बंद किए हैं। नकल माफियाओं की सूची जारी होती थी, रेट लिस्ट जारी होती थी। अभिषेक जी आपको याद है ना, हमने सारे शिक्षा केंद्र बदल दिए आपके। आपने किस तरीके से संगठित अपराध के तहत शिक्षा केंद्र तबेलों में, घोंसलों में, खेतों में आपने जो है बना दिए थे भ्रष्टाचार के तहत। क्या बात करोगे? आप पढ़ने नहीं देना चाहते हो, किताबों पे पेंसिल पे जीएसटी लगाते हो और शिक्षा माफियाओं की मदद करते हो। नकल आप अभिषेक जी 5 भर्ती बोर्ड खाली एक जाति से आने वाले लोगों को आपने बनाया था चेयरमैन। आपने हजारों लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। खाली आपने एक बिरादरी के व्यक्तियों को भ्रष्टाचार करके जो दिया था, माननीय उच्च न्यायालय ने आपको भंग किया था, भ्रष्टाचार के आरोप में भंग किया था। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हमारा एक भी बोर्ड भंग नहीं हुआ, हमारे ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। जनता ने दोबारा से हमको जिता करके भेजा है और आप तो लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं, 2 लोकसभा के और 2 विधानसभा के, और सारे आप गठबंधन कर चुनाव लड़े हैं, तब आप हारे हैं। जिस तरीके से चर्चा हो रही है, जरा अभिषेक जी और अवस्थी साहब आप दोनों शांत हो जाइए। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, देखिए, चाहे वो पुलिसिंग सिस्टम की बात हो या फिर अगर हम देखें जो अधिकारी हैं, चाहे शासन या प्रशासन की हो, जाहिर तौर पर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होना चाहिए? आखिर जब तक मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा और किन किन पर कार्रवाई किस तरीके से होगी, ये भी देखना होगा। गुंडे माफिया पर इसलिए कार्रवाई हो जाती है कि डीएम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करवा दी और वो कार्रवाई हो रही। ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी जो होंगे उनको लेकर क्या कुछ एक ठोस रणनीति होनी चाहिए? राहुल जी, काम बड़ा आसान है। सबसे पहले हृदय में निर्णय कर लीजिए कि आपको एक्शन लेना है और 0 टॉलरेंस रहेगी, जो कि इस घोषणा से स्पष्ट हो गया है। जब ये घोषणा हो गई तो आपके पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस आना शुरू हो जाएगी। जब एक्शनेबल इंटेलिजेंस आ जाती है, ये संतोष का विषय है कि आपने डेडिकेटेड मोबाइल नंबर्स दे दिए हैं कि उस पर सूचना दे दी जाए। और अगर एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन सतर्कता को छूट दी जाती है तो इन इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई करें। और एक आम शोहरत होती है जिसको कहते हैं जनरल रेपुटेशन ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी की आम ख्याति या शोहरत आम, उसके आधार पर अधिकारियों को चिन्हित करके उनको महत्वपूर्ण और फील्ड पोस्टिंग से हटाएं। और भ्रष्टाचार की चीजें छिपती नहीं है। आजकल कोई 100-200 का भ्रष्टाचार नहीं, लाखों करोड़ों का होता है, जिसका निवेश प्लॉट, जमीन, फ्लैट और रियल एस्टेट और आपके स्टॉक मार्केट होता है। ये खुद ही जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं वो आपके मुखबिर बन जाएंगे, बता देंगे, कार्रवाई हो जाएगी। आप टॉप 100 चिन्हित करके उन पे कार्रवाई कर दें, आपने बहुत बड़ा जंग जीत लिया राहुल जी।
कुमार भवेश जी, जाहिर तौर पर जो बातें डॉक्टर विक्रम सिंह कह रहे हैं, जाहिर तौर पर अगर उसे धरातल पर उतारा जाए तो ये मुमकिन तो है ही, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि पहले तमाम जो अधिकारी हैं उनसे कहा जाए कि आपके पास है क्या, ये आप सार्वजनिक कीजिए, आया कैसे ये पूछा जाए और उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दीजिए। देखिए, माहौल तो बदला है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश और देश के सामने हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं, अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, एक मीटिंग करते रहते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, उनको पहले प्रशासनिक अनुभव नहीं था, लेकिन 5 साल उन्होंने जिस चीज को सीखा है और एक तरह से साबित किया है कि वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हैं, क्योंकि उन्होंने एक जो कोऑर्डिनेशन बनाया है अधिकारियों के साथ, उसी की वजह से ये सारी कार्रवाई हुई है जी। मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेशन आगे भी और मजबूत होगा, लेकिन प्रदेश की उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रदेश बेपटरी हो गया था और उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, संभावना वाला प्रदेश है। ठीक है, डॉक्टर विक्रम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। राहुल जी, हम लोगों के गवर्नमेंट सर्वेंट्स पे ये प्राविधान है कि जो भी चल अचल संपत्ति है उसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष करना चाहिए, और उस घोषणा पत्र के अतिरिक्त अगर कोई संपत्ति है वो सरकार को वैसे भी ले लेना चाहिए। धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से गुंडे, माफिया, बदमाश पर कार्रवाई लगातार जारी रही, बुलडोजर का वार होता रहा। जौनपुर पहुंचे सीएम योगी, जौनपुर की धरती से उन्होंने दो टूक भ्रष्टाचारियों को ये कहा कि अब बुलडोजर का वार भ्रष्टाचारियों पर होगा, लेकिन इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। सवाल सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाए, फिर बीजेपी ने पूछा कि जब सरकार गुंडे माफिया पर वार करती तब भी आपको दर्द होता है, अब भ्रष्टाचारियों पर वार करने की बारी आई है तब भी आपको दर्द हो रहा है। गुंडे माफिया पर वार कर 2022 का समर बीजेपी ने जीता, तो क्या अब भ्रष्टाचारियों पर वार कर 2024 का चुनाव बीजेपी जीतना चाहती है? सबसे बड़ा मुद्दा में आज बस इतना ही।